नमस्कार, मैं हुसैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। हमारे साथ हैं मुखिया जी के पति, यहाँ की मुखिया हैं प्रेमशीला देवी जी और उनके पति जी हैं शंभू प्रसाद यादव जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि 5 साल के अंतर्गत में इन्होंने क्या क्या कार्य किया है और आने वाले 5 साल में ये क्या क्या कार्य करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। 5 सालों में मुखिया बनने के बाद जितना भी पंचायत में 5 साल में कार्य हुआ है, यदि सभी कार्य का नाम बताया जाए तो 2 घंटा लगेगा, लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पंचायत में जितना भी नाली नाला रोड, मनरेगा से जितना भी रोड बनना था, वो एक भी रोड बचा हुआ नहीं है। टोटल रोड में काम करवा दिए हम। जैसे में नाम यदि गिनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कोई ऐसा रोड बचा हुआ नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ। दूसरा नंबर की जितना भी हमारे कौन कौन से वार्ड में आपने रोड बनाया है, इसके बारे में बताइए हमें ज़रा। जैसे 1 नंबर वार्ड में रोड बनाए, 4 गो रोड बनाए हैं गली नली वाला। 2 नंबर वार्ड में बनाए, 3 नंबर वार्ड में बनाए, 4 नंबर वार्ड में बनाए, 5 नंबर में बनाए। फिर अभी तक वृद्धा पेंशन कितना दिया गया है? वृद्धा पेंशन अभी तक लगभग 900 से ज़्यादा है। 900 से ज़्यादा? 900 से ऊपर है, लगभग 1000 के करीब। और राशन कार्ड में भी जो कोरोना काल आया था उस टाइम में लगभग 650 राशन कार्ड भी हम बनवाए थे और एक एक आदमी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दिए। इंदिरा आवास कितना? इंदिरा आवास 5 साल के अंदर 350 इंदिरा आवास, 352 इंदिरा आवास पेमेंट करवा दिए। जो घर बना हुआ है, 2, 4, 5 आदमी बचे हुए हैं जो अभी ज़मीन का मामला है या पट्टीदारी का मामला है, इसलिए वो नहीं बना सके हैं। वही फिर भी वो बनाएंगे, यही है। और तीसरा नंबर ये है कि हमारे पंचायत में जितना भी देवी देवता, हम लोग तो देवी देवता को मानते हैं, सभी देवी देवता स्थान एकदम माने जर्जर स्थिति में था, वहाँ जाने का इच्छा नहीं करता था। सबसे पहला नंबर काली जी के जीर्णोद्धार करवाए, सलेश बाबा को जीर्णोद्धार करवाए। उसी जगह बिसहर बाबा हैं काली जी के नहीं, उसको जीर्णोद्धार करवाए। तमाम बढ़िया पंचायत के अंतर्गत किया गया। तमाम बढ़िया पंचायत के अंतर्गत है। ब्रह्म बाबा हैं 4 नंबर वार्ड में, उसका जीर्णोद्धार नापी कराकर, सब जमीन जोते हुए था उसको नापी कराकर जीर्णोद्धार करवाए। उसके बाद हमारे पंचायत में जो हाट लगती है बढ़िया, उसका सब आदमी माने अतिक्रमण किए हुए था, उसको हटवाए, नापी करवा करके उसमें मिट्टी भराई करवाए, सोलिंग करवाए। उसके बाद हमारे 8 नंबर वार्ड में डिहवारनी स्थान है, उसको जीर्णोद्धार करवाए, नापी करवा करके अगल बगल से पट्टी से ज़मीन भी लिए। हम आपके बढ़िया पंचायत के निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान हम पाएँ कि 10 नंबर वार्ड में हरिजन समाज के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक नहीं हुई है, ऐसा हमें मिला। 10 नंबर वार्ड में काम हम किए हैं, काम हुआ, लेकिन बरसात के कारण, बरसात मार्च फरवरी अप्रैल से आ गया बरसात, मिट्टी का कोई जुगाड़ नहीं हुआ। जो आधा से ज़्यादा हुआ है, 9-10 दोनों में भेल है। आधा से ज़्यादा कार्य हो गया है, आधा से कम बचा हुआ है। जो आगे 5 साल में हम जो फिर जनता यदि हमारे साथ है, ऐसा कोई अथी नहीं है, दिक्कत नहीं है। जनता, पूरे पंचायत की जनता हमारे साथ है और 5 साल में उसको बनवा देंगे। आने वाले 5 साल जो होगा आपका, उसमें क्या क्या कार्य कीजिएगा? आने वाला काम जो सरकार के दिशा निर्देश, यदि बढ़िया पंचायत की जनता आपको यदि मतलब फिर से लाती है, मुखिया बनाती है, तो आने वाले 5 साल में क्या क्या कार्य कीजिएगा? आने वाला 5 साल जो है उसमें जो सरकारी जो निर्देश आती है, उस निर्देश के तहत जो भी निर्देश वहाँ से आएगा, जिसमें बचा हुआ रोड का, तो मेरा यहाँ काम बचा नहीं है। 2 या 3 गो रोड बचा हुआ है, उसको हम RWD से, ऐसे हम RWD RCD के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं अपने, इसलिए उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। एक रोड हम RCD और RWD से टोटली रोड पास करवा दिए हैं, जो अभी तत्काल 4 गो रोड में अभी काम चल रहा है। अच्छा।
कॉन्ट्रैक्टर कोई दूसरा है, अपने कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन पास कराने का काम मैंने किया है। अभी 4-5 गो रोड जो बचा हुआ है लंबा लंबा रोड, उसमें भी हम RWD से माने डलवा लिए हैं। नेट पर अथी पर चला गया है, सीडी उसका बन गया है। अब उसका टेंडर होगा, चुनाव बाद आचार संहिता खत्म होगा, उसका टेंडर होगा, वो भी बनेगा। नाली नाला का जो कार्य है, जहाँ पर पानी जम जाता है उसमें नाली बनवाना है। स्कूल को जीर्णोद्धार करवाना है। स्कूल हमारे यहाँ बेसिक स्कूल का बहुत स्थिति दयनीय है, जो हम लिए हुए हैं अपना योजना में हम लिए हुए हैं, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण उसमें कार्य शुरू नहीं करवाए हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद बेसिक स्कूल सबसे पहला प्राथमिकता है। इसका बाउंड्री वाल करवाएंगे, मिट्टी भरवाए हैं मनरेगा से पूरा। कोई माने इसमें जाने का इच्छा नहीं करता था पहले लोगों को। प्रश्न था कि यदि आने वाला जो 5 साल होगा उसमें क्या क्या कार्य कीजिएगा। बहरहाल आपकी राजनीति जीवन कब से शुरू हुई है बाबा? हम तो मैट्रिक 90 में पास किए हैं। मैट्रिक पास करने के बाद इंटर भी हम किए हुए हैं, लेकिन इंटर मैट्रिक पास करने के बाद हम ब्लॉक जाना आना शुरू कर दिए थे। अच्छा, तभी से हमारे बाबा थे, चचेरा बाबा मुखिया थे, तो उनको एज हो गया था कुछ ज़्यादा, इसलिए उनके मुखिया कार्यकाल में लगभग 7 साल तक 97 तक हम कार्य को देख रेख किए हैं बाबा के साथ। उसके बाद फिर लगे रहे, कितना प्रमुख भी बनाए हैं ब्लॉक में। हम प्रखंड के राजनीति भी हम करते हैं। ब्लॉक में प्रमुख बनाए, डिप्टी प्रमुख बनाए, क्या माने जो होता है सहयोग पूरे प्रखंड में, जिला के लोग के यदि सहयोग हमसे लेना होता है तो उनको भी हम सहयोग देते हैं। प्रशासन के लोग के यदि सहयोग होता है, रोड जाम हो गया, कहीं मर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसमें 5 मिनट में वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। रात में यदि जनता को ज़रूरत है, फ़ोन मेरा गया तो फ़ोन का दूसरा घंटी हम बजने नहीं देते हैं। पहला घंटी दूसरा घंटी आते आते फ़ोन रिसीव होता है, 5वां मिनट वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। नहीं, हम क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, उस दौरान हमें ये भी पता चला है कि क्षेत्र में काम हुआ है। इवन हमेशा आप उस लोगों के साथ उपलब्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बार का जनादेश क्या लग रहा है आपको? इस बार का जनादेश कोई मेरे जैसे कोई कैंडिडेट 11-12 गो है कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट हमारे पीछे नहीं है। माने सब बहुत पीछे रहेंगे, 200, 400, 500 पर जाते जाते सब अटक जाएंगे। हमको लगभग 2500 से ऊपर वोट माने इस बार चुनाव में 2500 से ऊपर वोट हमको आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।